तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही क्रेजी गुड मॉर्निंग के बारे में एंड आई होप कि आप लोग इसके शुरुआती चैप्टर पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे की स्टोरी बहुत ही डेड सीरियस एंड ब्रूटल है। क्योंकि इसमें हीरो डीमन किंग प्लस हमारा एमसी जो वीक भी है एंड स्ट्रांग भी है, ऊपर से अलग अलग टीयर्स के कैरेक्टर्स लाइक एम्परर, ड्यूक, काउंट। अगर ये सब कम था तो इसमें एक्चुअली इताची एंड सास्के भी हैं, बट दिस टाइम सास्के हमारा एमसी वो अपने पेरेंट्स को मार देता है। स्टोरी क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड अमेजिंग है, बट मैं हूं ना तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस दुनिया में दोनों हीरो एंड डीमन किंग एग्जिस्ट करते हैं। हीरो सिर्फ एक पर्पस के लिए जिंदा है, एक तो अपने एम्पायर को बचाने के लिए मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा डीमन किंग को मारने के लिए। दूसरी तरफ डीमन किंग जो पक्का सच्चा असली रूलर है डिमोनिक वर्ल्ड का, उसका एक ही सोल पर्पस है, हीरो को मारना। उसी के साथ यहाँ पे 12 कॉप्स कमांडर हैं जो बहुत ही पक्के वफादार हैं डीमन किंग के। बट 12 कॉप्स कमांडर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता, वो हीरो के आगे नहीं टिक सकते। बट यहाँ पे एक बंदा है जिसने हीरो को मार दिया है एंड उसका नाम है जीरो कॉप्स कमांडर डीमन आरुत। वो एक्चुअली डीमन किंग का जोकर कार्ड कहलाया जाता है। उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि डीमन किंग अपना वर्क कर रहा होता है, पेपर वर्क, एंड तभी उसके सामने एक रेजिग्नेशन लेटर आता है जो वही डीमन आरुत लेके आता है। कहता है कि मुझे रिजाइन करना है। डीमन किंग एकदम से पेंसिल तोड़ते हुए गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें रिजाइन करना है। एंड तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वो उसके पैर पकड़ लेता है, बट तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया है, क्या तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स तुमको इज्जत नहीं दे रहे हैं। डीमन किंग सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डीमन आरुत जो सबसे पावरफुल सबसे ब्रूटल डीमन है, इसके आगे तो कोई टिक भी नहीं सकता, इसको मतलब कौन ही मतलब इसको या इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड तभी आरुत हम देखते हैं अगले सीन में कहता है, मेरे सबऑर्डिनेट्स ने कुछ गलत नहीं करा है। इधर डीमन किंग सोच रहा होता है, यार मैं तो इसके एक्सप्रेशन से भी नहीं बता सकता कि क्या सोच रहा है। इधर आरुत बोलता है कि क्या तुम मुझे किल कर सकते हो, मतलब मार सकते हो। डीमन किंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये क्या कह रहे हो तुम, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम मुझे सबसे मतलब ही सबसे इंपॉर्टेंट पीस हो, सबसे बढ़िया सबसे पावरफुल सोल्जर हो। आरुत बोलता है कि टार्म डाउन डीमन किंग। तभी उसकी खांसी आ जाती है, हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। तभी डीमन किंग चौंक जाता है, डॉक्टर। आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लिए, मतलब जितनी भी 12 कॉप्स हैं और 0 कॉप्स 0, 1, 2 से लेकर 12 कॉप्स, सबका अलग अलग ग्रुप है, सबके अलग अलग कमांडर्स हैं एंड सबके अलग अलग ही मतलब ग्रुप हैं। उसमें फिर डीमन किंग बोलता है, 0 कॉप्स का कमांडर का डॉक्टर कहाँ है, जल्दी आओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरुत का ट्रीटमेंट हो रहा होता है हल्का सा, एंड तभी डीमन पूछता है कि ये कैसा है। तभी उसकी डॉक्टर कह रही होती है कि मुझे लगता है जो अभी बैटल हुई थी हीरो के साथ उसी का आफ्टर इफेक्ट है, मतलब उसी के बाद जो इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। डीमन किंग बोलता है, मैंने यहाँ ये सुनने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें कि जो मुझे पहले से ही पता है, कोई भी तरीका लगाओ और इसका क्योर जल्दी से जल्दी ढूंढ के दिखाओ। एंड तभी वो डॉक्टर बोलती है, यस मैं अपना बेस्ट करूंगी सर। डीमन किंग बोलता है, आरुत अब तुम अपना रेस्ट करो, तुम यार थक गए होगे, तुम जाके अब रेस्ट करो अपने रूम में। तभी आरुत की डॉक्टर उसको खींच के उसके रूम में ले जा रही होती है। आरुत कहता है, अरे यार मैं अपने आप से जा सकता हूँ। तभी देखते हैं कि जब उसको स्ट्रेचर पे लेटा के ले जा रहे थे, तभी इधर उधर जो डीमन खड़े होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसी लड़ाई के बाद कोई भी गिर पड़ेगा, बट इस हीरो की बॉडी तो बहुत ही पावरफुल है, मतलब कि इतनी बड़ी हीरो से बैटल लड़ने के बाद भी इसके तो बस छोटी सी इंजरी हुई है। मैंने सुना है कि ये डीमन किंग के अगले नंबर मतलब कि डीमन किंग के बाद यही है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इधर आरुत सोच रहा होता है, अरे यार क्या हो गया, मैं तो बस बहुत ही नॉर्मल सिंपल लाइफ जीना चाहता था इस मतलब रिजाइन करने के बाद। इधर जो नर्सेस एंड डॉक्टर्स होते हैं वो उसको इसके रूम में छोड़ रहे होते हैं। इधर आरुत अपने मन में सोच रहा होता है, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझसे मजाक मत करो, मैं डीमन आरू नहीं, एक्चुअली में मेरा नाम डियॉन हार्ड है एंड मैं डीमन किंग के कासल में फंस चुका हूँ। और एक्चुअली में जो जिस तरह का मेरे को ये टैलेंट समझते हैं कि टैलेंटेड हूँ, मैं एक्चुअली में नहीं हूँ एंड असल में मैं सबसे वीकेस्ट ह्यूमन हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि एक मेड उसको पानी दे रही होती है। तभी जब वापस ग्लास कर रहा होता है आरुत, वो ग्लास लुढ़क जाता है एंड उसका और मेड का हाथ टच हो जाता है। आरुत कहता है मेड से, आप यहाँ से जाइए, मतलब प्लीज लीव। एंड तभी वो मेड यहाँ से जा रही थी, वो तो सोच रही होती कि वाओ हम लोग के हैंड टच हो गए, वो बहुत खुश होती है। इधर आरुत उल्टा अपोजिट ही सोच रहा होता है, लोग मुझे इतना हेट करते हैं कि मेरा हैंड भी नहीं टच करना चाहते मुझसे, वाओ। पर दूसरी जगह पे डीमन मेरी केयर तो करता है। तभी कुछ सीन्स में दिखाया जा रहा था डीमन किंग उसकी कैसे केयर करता है। आरुत बाहर टहल रहा होता है, डीमन किंग कहता है, आरुत तुम क्या कर रहे हो, तुम रेस्ट करो, तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, तभी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, आरुत ये आरुत वो। और डीमन किंग के कंसर्न्स बहुत ही ज्यादा हैं। वैसे तो मैं डिमोनिक रेल में हूँ, बहुत ही कमजोर बॉडी में यहाँ पे यार, आई होप कि किसी को पता ना चले मेरे बारे में, बट मैं गलती से 0 कॉप्स का कमांडर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कॉप्स का कमांडर बन गया हूँ। 1 से 12 0 कॉप्स होती हैं, बट यहाँ पे ये 0 कॉप एक एक्स्ट्रा जुड़ चुकी है। अभी के लिए तो मैं झूठ बोल सकता हूँ कि जो हीरो के साथ लड़ाई हुई थी उसके बाद मेरी बॉडी इतनी कमजोर है, बट कहीं अगर डीमन किंग को पता चल गया कि मैं असली में वीक हूँ तो वो तो मुझे मार ही देगा। तभी आरुत एकदम से उठ जाता है सोचते हुए, कहता है यार मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जस्ट भागना होगा यहाँ से, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी यहाँ से मुझे भागना होगा। इधर गेट खोल के एकदम से एक बंदा आके चिल्लाता है, लॉर्ड आरुत आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं। तभी बोलता है कि आरुत बोलता है एड, उसका नाम होता है एड,
तुम ह्यूमन वर्ल्ड से वापस आ गए इतनी जल्दी? कहता है यस, और मैं आपके लिए देखिए क्यूब लाया हूँ, मतलब जो आप बोर हो रहे होंगे इतना, आपका बोर का टाइम पास करने के लिए ये क्यूब लेके आया हूँ। तभी आरुत कहते हैं वेल थैंक यू फॉर दिस। इधर एड बोलता है अरे चलिए वो क्यूब की बात छोड़िए, पर ये बताइए कि आपकी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? मुझे पता था कि ये बैटल जो है उसी के बाद जो इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर यही होगा। आरुत बोलता नहीं ये सब मेरी गलती है। एड इधर बोलता नहीं ये रॉन्ग है, आप ही तो थे जिन्होंने हमारे सेक के लिए, मतलब हम सब के प्रोटेक्ट करने के लिए उस हीरो को मार दिया। आरुत मन में कहता है ना नहीं मैंने ऐसा नहीं करा। तभी एड एकदम गुस्से में बोलता है मैं कोई ना कोई तरीके से आपका मतलब क्योर का पता लगा ही लूंगा, आप चिंता ना करिए। इधर आरुत सोच रहा होता है वेल डीमन सच में स्कैरी तो होते हैं। फिर एड पूछता है कि चलिए आप थोड़ा रेस्ट करिए। आरुत कहता है ओके। आरुत सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीमन नहीं है जो मेरे बारे में केयर करते हैं, मैं बहुत ही शुक्रमंद हूँ इसके लिए। एंड या इसको हटा के डीमन किंग भी मेरी केयर तो करता है बट बहुत ही ज़्यादा करता है। वैसे केयर तो करता है बट बहुत ही ज़्यादा करते हैं, 2 बार कहता है आरुत। एंड कहता है कि आई होप कि इसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात का सीन हो चुका होता है, डीमन किंग को दिखाया जा रहा होता है जो वही रेजिग्नेशन लेटर पढ़ रहा होता है जो आरुत ने दिया होता है। सोच रहा होता है अरे यार मैं तो उसके एक्सप्रेशन से भी नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रहा था ये देते हुए। फिर वो फ्लैशबैक देख रहा होता है जब आरुत ने उसको हीरो को मार दिया था उसके सामने। कह रहा होता है वेल वो शुरुआत से ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है। कहता है कि एम्पायर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा भेजा है यहाँ पे। एंड पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? एंड तभी वो बोलता है कि मेरा नाम है डियोन हार्ट। अगर मैं होता इस एम्पायर के किंग की जगह मैं तो कभी ऐसा बनता, ऐसा मतलब वैल्यूएबल बंदा ना भेजा इतनी खतरनाक बैटल में। फिर डीमन किंग पूछता है क्या तुम मेरी डीमोनिक आर्मी ज्वाइन करना चाहोगे? वापस हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। डीमन किंग बोलता है सोचा जाए तो बहुत ही फ्री रहा है जब से वो डीमन वाली मतलब हीरो से बैटल हुई है एंड उसको कोई भी मिशन नहीं दिया हुआ है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको एकदम से मिशन पे सेंड कर सकता हूँ। फिर एकदम से डीमन किंग एक मिशन देखता है, कहता है डीमन किंग कहता है सारे कॉप्स को बुलाया जाए, अब एक मीटिंग होने वाली है। एंड तभी वो एकदम डिमोनिक स्माइल देते हुए कह रहा होता है कि आरुत इससे तो तुम सेटिस्फाई हो ही जाओगे। तभी हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि आरुत सोच रहा होता है यार मैं बहुत ही अपसेट फील कर रहा हूँ। एंड बताया जाता है कि वो जो डीमन किंग ने मीटिंग रखी थी अब उसके लिए बुलाया जा रहा है, उसको समन करा जा रहा है। एंड सोचते हुए जा रहा होता है कि यार एक ही तो मौका मिला था रेस्ट करने का, पहले तो डीमन किंग ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा, अब वो मीटिंग के बुला रहा है। क्या ही काम कर रहे हो भाई डीमन किंग? क्या इसका मतलब कि सारे जो कॉप्स मेंबर है, मतलब जितने भी 12 कॉप्स के मेंबर है सब कॉप्स मेंबर मीटिंग करने आएंगे? अरे यार मैं तो नॉर्मल डीमन है उसी से इतना डरता हूँ, अगर सारे कॉप्स डीमन को देख लिया मैं तो मौत की तरफ ही भाग रहा हूँ अपनी, ऐसा लग रहा है मुझे। इधर जो डीमंस खड़े होते हैं मतलब नॉर्मल डीमंस जो खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं यार इसके एक्सप्रेशन से तो लग रहा है बहुत ही गुस्से में। इधर आरुत कहता है मुझे अपना एक्सप्रेशन मेंटेन करके रखना होगा, अगर हम लोग की लड़ाई होगी ना तो मैं तो विन तो वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, मतलब जीत तो मैं वैसे भी नहीं पाऊंगा। फिर एक फीमेल डीमन सामने से खड़ी होती है, वो कह रही होती है अच्छा ये वही है जिसके बहुत ही चर्चा हो रहे हैं, इसका नाम क्या था? तभी जो उसके सामने मेल डीमन खड़ा होता है कह रहा है ओए निबी तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम इतने कमज़ोर इसका नाम नहीं रिमेंबर रख पा रही हो? सुनो मैं बताता हूँ, मैं वहाँ था जब वहाँ लड़ाई हुई थी, जब इसने हीरो को मारा था। तो जब बैटल फील्ड में डीमन किंग ने इससे इसका नाम पूछा था तब इसने बहुत ही मतलब एटीट्यूड के साथ बताया कि मेरा नाम है डीमन आरुत। बाय द वे जितने भी डीमन इन लोग ने गलत इसका नाम सुना था, डियोन हार्ट की जगह डीमन आरुत, इसलिए सब इसको डीमन आरुत बुलाते हैं। तो इसके यहाँ पे एक्चुअली 2 नाम हो गए, तो डीमन आरुत और इसका एक असली नाम जो है डियोन हार्ट। अगले सीन में आरुत सोच रहा था क्या मैंने अपना नाम डियोन हार्ट बताया था, डीमन आरुत नहीं। सामने जो डीमन खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ध्यान से, ये अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। बाय द वे सुनने में आ रहा है कि जैसा कि मैं सुन रहा हूँ आजकल की बहुत ही स्ट्रेस में, बिकॉज इसको फाइट करने का मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा होगा हम लोग यहाँ से चले जाए वरना हम लोग के खड़े खड़े मार देगा। इधर आरुत सोच रहा होता है बे यार अगर मैं लड़ने भी गया ना मैं तो हार ही जाऊंगा, मैं जो 100% व्यू हूँ। अगले पैनल में आरुत सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी एक अच्छी साइड भी है कि मुझसे कोई मतलब पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है। इससे पहले कि किसी को पता चले कि मैं एक्चुअली में वीक हूँ, मुझे इस मतलब डिमोनिक रियल्म से भागना होगा और हाँ मुझे कॉन्फिडेंट एक्ट करना होगा। सामने जो मतलब गेट होता है मीटिंग वाला, उसके सामने जो गार्ड्स खड़े होते हैं बात कर रहे होते हैं, तभी आरुत सोच रहा है मुझे एकदम मतलब स्केयर्ड एक्ट नहीं करना है कि मैं स्केयर्ड हूँ। तभी सामने डीमन एकदम चौंक जाते हैं लॉर्ड आरुत। अभी हम देखते हैं कि आरुत एकदम अपने कोल्ड मोड में आ गया होता है, कह रहा होता है कि ओपन द डोर। अगले ही सीन में आरुत रूम के अंदर जाता है मीटिंग वाले एंड कहा जाता है देर आए बट दुरुस्त नहीं आए, वी हैव द जीरो स्कोप कमांडर, मतलब जीरो कॉप कमांडर हमारे रूम में आ चुका है। एंड तभी सामने डीमन कहता है ओह तो तुम आ गए। तभी आरुत कह रहा था क्या, एंड दूसरी पर्सनालिटी उसकी कहती है यहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है, इतना इंटेंस एटमॉस्फेयर। फिर जो फर्स्ट कॉप कमांडर होता है जैकर, वो कहता है तुम डीमन किंग के मतलब बगल में बैठो। फिर जो थर्ड कॉप कमांडर होता है एसिड, वो कहता है मैं किसी भी एंगल से इसको देखूँ इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगता, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे इससे फाइट करने का बहुत ही मन है। फिर हम देखते हैं सिक्स्थ कॉप कमांडर कहता है वेल इसने कोई खास एक्सक्यूज बना लिया है लेट आने का। एंड तभी जो सामने जो एडिला बैठी हुई थी फोर्थ कॉप कमांडर, मुझे पता है इसके कुछ जरूरी रीजंस होंगे इसलिए वो लेट है। फिर हम देखते हैं 11 कॉप्स कमांडर
कमांडर रिरिनल कहती है कि हाउ डेयर, वो जो मसल वाला मतलब जो 6th कॉप कमांडर था वेलिटन, उसने कैसे मेरे लॉर्ड आरुत को बुरा कहा। आरुत सीट पे बैठते वक्त सोच रहा होता है यहाँ पे इतने सारे कॉप्स कमांडर क्यों हैं, ये तो बहुत ही स्केरी और स्ट्रेसफुल है, इससे अच्छा तो मुझे अपने रूम में वापस जाने दो। फिर डेमन किंग पूछता है आरुत तुम ठीक तो हो? तो आरुत बोलता है मुझे माफ़ करिएगा लेट होने के लिए। फिर डेमन किंग कहता है ऐसा तो है नहीं कि तुम पर्पस में मतलब खुद से सैके लेट हुए हो। एंड आरुत अपने मन में सोच रहा होता है वैसे मैं सैके ही लेट हुआ हूँ। फिर उसके सामने से मतलब एक सर्वेंट आता है, कहता है लॉर्ड आरुत आपके लिए मैं ड्रिंक निकाल देता हूँ क्लास में। एंड फिर आरुत एकदम से खुश हो जाता है, वाह एक ही तो रीज़न था कि मुझे डेमन किंग मतलब जो मीटिंग था उसमें आना का, अल्कोहल, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आरुत मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि कोई भी बंदा कितना भी अल्कोहल पी सकता है अगर मतलब मीटिंग के बीच में है वो। फिर एकदम से आरुत कहते हैं हाँ ये अल्कोहल तो नहीं है, ये तो ग्रेप जूस है, मतलब अंगूर का जूस है, बेसिकली वाइन कह सकते हैं आप लोग। एंड तभी सारा एकदम जो रूम होता है एकदम साइलेंट हो जाता है। हम लोग देखते हैं आरुत कहता है मतलब आरुत जो भी सारे कॉप मेंबर होते हैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आरुत शांत हो जाता है तो सभी शांत हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आरुत कहता है कि ये अल्कोहल तो नहीं लग रहा है बट चलो इसका टेस्ट तो अल्कोहल जैसा ही है, क्या ये लोग मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मन में सोच रहा होता है। डेमन कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं आरुत, मैंने इनसे कहा था ये सब करने को, तुम्हारा अल्कोहल तुम और तुम्हारे अल्कोहल का प्यार। आरुत कहता है खाली मुझे क्यों ग्रेप्स जूस मिला? कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता? आरुत कहता है मुझे सच में नहीं पता, ये लोग सच में मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ इसलिए। तभी अगले सीन में आरुत एकदम से शॉक होता है, कह रहा होता है क्या ये लोग अल्कोहल मुझे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये लोग बचाना चाहते हैं एंड जान गए कि कितना मैं यूजलेस हूँ, इसलिए अल्कोहल मेरे पर वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। फिर आरुत सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए शायद मेरा एंड बताने के लिए, मुझे मतलब मेरा डेथ अनाउंस करने के लिए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डेमन किंग बोलता है, तभी डेमन किंग बोलता है उससे पहले कि तुम एंग्री हो जाओ सुन तो लो मैंने क्यों मीटिंग रखी है ये। डेमन किंग बोलता है 6th कॉप कमांडर चलो सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट शेयर करो जो तुमने इकट्ठा करें। तभी वो कहता है यस माय लॉर्ड, जो 12th कॉप था वैसे 12th ग्रुप या कॉप जो था वो विलेज को तो प्रोटेक्ट कर रहा था बट एकदम से जो डिमोनिक मॉन्स्टर थे उनकी बहुत ही ज़्यादा तादाद बढ़ गई है एंड अब जो 12th कॉप्स है वो अकेला उस जगह को हैंडल नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे हैं। जब डिमोनिक मॉन्स्टर ने उस विलेज को हाफ ऑफ विलेज को पूरे आधे विलेज को तबाह कर दिया था, वैसे तो हम लोग ने जो भी बचे कुछ लोग थे उनको एक मतलब बड़ी सी वॉल के पीछे से बचा के किनारे कर दिया है बट स्टिल अभी हमें कभी भी नहीं पता कि वो लोग कब डिमोनिक मॉन्स्टर फिर कब हमला कर सकते हैं। उसी वजह से हमें रीइंफोर्समेंट मतलब ज्यादा लोगों की और मदद की जरूरत है, बैकअप प्लान की जरूरत है। तभी आरुत इधर सोच रहा होता है लोग छोटे से बात का बतंगड़ बना रहे हैं। फिर आरुत कहता है कि मैं समझ सकता हूँ ये लोग सरप्राइज क्यों है। डिमोनिक मॉन्स्टर जिसको डेमन किंग ने बनाया ये बहुत ही सेंसलेस बीइंग होते हैं जो सिर्फ अपने डिजायर या फिर अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है फेल्ड प्रोडक्ट। बट मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि 12th कॉप्स कमांडर जो है वो डिमोनिक मॉन्स्टर के द्वारा मारा गया। बट वो सब छोड़ो, इससे मेरा क्या लेना देना है। तभी 6th कॉप कमांडर बोलता है माय लॉर्ड हम लोग हर दिन एक ना एक वॉर पे होते हैं एंड हमें ये भी रीज़न भी नहीं पता कि वो लोग इतने ज़्यादा तादाद में कैसे आ रहे हैं वो डिमोनिक मॉन्स्टर्स जो हैं। तभी डेमन किंग बोलता है वो जो हीरो अब मर चुका है वही था जो अब तक वो डिमोनिक मॉन्स्टर्स को मारता था। जो डिमोनिक मॉन्स्टर है अब वो विलेज पे अटैक करेंगे क्योंकि उनकी तादाद बढ़ चुकी है, अब उनको मारने वाला तो मर चुका है। तभी हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेशर बढ़ चुका होता है एंड सब लोग सोच रहे थे हीरो जिसको लॉर्ड आरुत ने मारा था। एंड तभी आरुत एकदम से चौंका होता है, क्या बस यही है? अब ये लोग यही एक्सक्यूज़ लेके मुझे मार देंगे क्या? बट पहली बात तो यही है क्योंकि मैंने हीरो को मारा ही नहीं कभी। आरुत एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन दे रहा होता है एंड कहता है कि डेमन किंग पहली बात तो इम्पोर्टेंट यही है कि मैं नहीं था जिसने कोशिश करी थी उस हीरो को मारने की, तुम थे जिसने पहली बार उस हीरो को मारने की कोशिश करी थी। अगर इस सब के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो तुम हो। एंड तभी आरुत एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन देता है डेमन किंग को, कहता है कि डेमन किंग कुछ तो बोलो। एंड डेमन किंग कहता है वो आंखें मैं समझ गया। एंड डेमन किंग एकदम उल्टा उसका समझ लेता है जो आरुत कहना चाह रहा होता है। एंड हंसते हुए ऑर्डर देता है कि चलो उस विलेज को बचाने के लिए 0 कॉप्स जो है अब वो वहाँ जाएगी एज अ बैकअप। आरुत एकदम चौंक जाता, क्या ये क्या बोल रहे हो डेमन किंग? अरे इधर डेमन किंग बोल रहा था मुझे पता था तुम एकदम खुश हो जाओगे सोच के क्योंकि तुम्हें लड़ाई करने का बहुत मन कर रहा है ना इतने दिनों से। इधर 6th कॉप कमांडर सोच रहा होता है कि डेमन किंग तो ऐसे बोल रहा है कि लग रहा है कि हम लोग कहीं की चौकीदारी करने जा रहे हैं, इसको इस तरह से भेज रहा है 0 कॉप्स कमांडर को। मुझे लग रहा है कि डेमन किंग को बहुत ही ज़्यादा भरोसा है 0 कॉप्स कमांडर पे कि वो विलेज को मतलब वापस बचा लेगा। एंड कहता है कि ये डेमन आरुत कितना स्ट्रॉन्ग है कि डेमन किंग इसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है इसके ऊपर। इधर आरुत एक्सक्यूज बनाते हुए कह रहा होता है बट मेरी बॉडी बहुत ही खराब कंडीशन में। मन में सोच रहा होता है कि प्लीज़ मुझे कह दो, मना कर दो मुझे ना जाने को वहाँ पे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि उधर जो 3rd कॉप कमांडर बैठा होता है वो सोच रहा होता है कि जाना नहीं चाहता है। तभी वो जो 1st कॉप कमांडर होता है कहता है कि नहीं मुझे लगा ही था ये कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाएगा आफ्टर जो विलेज की रिपोर्ट है उसको सुनने के। बट ऐसा नहीं है, प्रोबेबली ये जो है वो अपना डिज़ायर मतलब जो लड़ाई करने का मन है उसको कम कर रहा है क्योंकि इसकी बॉडी की कंडीशन बहुत ख़राब है। तभी 3rd कॉप कमांडर एसिड बोलते हैं वाओ दैट्स अमेजिंग। एंड 1st कॉप कमांडर अपने मन में सोच रहा था वैसे तो मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ बट इसका जो एटीट्यूड है वो एक असली कमांडर के जैसा है। एंड तभी 3rd कॉप कमांडर कहता है वाओ
ये खाली स्ट्रांग भी नहीं बल्कि अच्छे डिसीजन भी ले सकता है। मेरा अब इससे लड़ाई करने का मन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तभी डीमन किंग कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जीरो कॉप से ग्रुप को लेके जाओ वहाँ विलेज में और अपना स्ट्रेस निकाल लो। ये तुम्हारे लिए तो बहुत ही ईजी होगा। तभी आरुत बोलता है नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है। एंड मन में सोच रहा होता है आई विल नेवर गो, मतलब मैं नहीं जाऊँगा। ये मैं कहना चाहता हूँ बट यहाँ की कंडीशन देख के तो लग रहा है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। कहता है कि मैंने सोच लिया है, अब ऐसा केस है तो कुछ भी हो जाए मैं इस डीमन किंग को मतलब एस्केप करके निकल जाऊंगा इस डिमोनिक रेल्म से, मैं जाऊंगा बोलता है। एंड तभी यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप लोग को ये पार्ट पसंद आता है तो मैं ज़रूर से पार्ट 2 लेके आऊँगा। एंड अंटिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।